कामों का व्यवसाय करता है वह एक उद्यमी है। अधिकांश बच्चों के मन में डर नहीं होता, जबकि अधिकांश वयस्कों के मन में डर के सिवा कुछ नहीं होता। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी बनने और खुद का व्यवसाय चलाने के सपने देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बन पाता। तो सवाल यह है, इतने सारे लोग उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार करने में असफल क्यों हो जाते हैं? मेरा एक मित्र बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है और महिलाओं को सुंदर बनाने के मामले में वह जादूगर है। बरसों से वह अपना खुद का सैलून खोलने की बात कर रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वह अब भी छोटे पैमाने पर ही काम कर रहा है। वह एक बड़े सैलून में एक कुर्सी पर काम करता है और सैलून मालिक उसे नोक-झोंक करता रहता है। मेरे एक और मित्र की पत्नी है जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते करते उकता गई है। 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और हेयर स्टाइलिस्ट बनने का प्रशिक्षण लिया। 1 महीने पहले उसने अपने सैलून का भव्य उद्घाटन किया। वहाँ का माहौल बेहतरीन है और उसने वहाँ काम करने के लिए कुछ सबसे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को आकर्षित कर लिया है। जब मेरे पहले मित्र ने उस महिला के सैलून के बारे में सुना तो वह बोला, वह सैलून कैसे खोल सकती है? उसके पास तो कोई योग्यता नहीं है, उसके पास इसकी प्रतिभा ही नहीं है। उसने न्यूयॉर्क में प्रशिक्षण नहीं लिया है जहाँ मैंने लिया था, और इसके अलावा उसके पास नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। देखना, वह 1 साल में ही असफल हो जाएगी। हो सकता है कि वह महिला असफल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि 90% व्यवसाय पहले 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि वह असफल ना हो। मुद्दे की बात यह है कि वह अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने यह समझ लिया है कि साहस में हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की जरूरत होती है। अमेरिका के जो लोग $3 मिलियन से ज्यादा की लॉटरी जीतते हैं, उनमें से 80% 3 साल के भीतर ही दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से ही आप अमीर नहीं बनते हैं। ये लोग अपने चेकिंग अकाउंट्स के आंकड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों से तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने सोचने के तरीके को ना बदल लें। आपका मस्तिष्क असीमित है, यह तो आपकी शंकाएं हैं जो आपको सीमित कर रही है। एटलस श्रृंखला की लेखिका आयरन रेड ने कहा था, दौलत किसी मनुष्य की सोचने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलने को तैयार हो तो मैं आपका परिचय एक ऐसे माहौल से करवाने जा रहा हूँ जो आपके मस्तिष्क को सोचने और आपको ज्यादा अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। जब मैं बच्चा था तो मेरे वास्तविक डैडी अक्सर मुझे स्कूल जाने और अच्छी ग्रेड लाने की सलाह देते थे ताकि मुझे सुरक्षित नौकरी मिल सके। वे मेरी प्रोग्रामिंग ई-क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। दूसरी ओर मेरी माँ मुझे डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रेरित करती थी। वे कहती थी, इस तरह तुम्हारे पास हमेशा एक पेशा रहेगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। वे मेरी प्रोग्रामिंग एस-क्वाड्रेंट के लिए कर रही थी। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि अगर मैं आगे चलकर अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे व्यवसाय और निवेशक बनना चाहिए। वे मेरी प्रोग्रामिंग बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए कर रहे थे। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे यह तय करना था कि मैं किसकी सलाह मानूं। आपके सामने भी यही विकल्प है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो इसका एक कारण है अपनी गरिमा को वापस पाना। इसके महत्व को कम ना आके, यह दुनिया सताने वालों और छोटे मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है। चाहे वे आपके बॉस हो, मैनेजर हो, पड़ोसी हो या मित्र भी हो। आप यह नहीं चाहते कि वे आपको अपने इशारों पर नचाएं। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आप इतने साहसी बनना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने या काम करने की जरूरत ही ना रहे। आप अपने लिए सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। अब आइए वही सवाल दोबारा पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट को छोड़कर दूसरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या अर्थ होता है। यह एक भिन्न तंत्र ही नहीं है, यह तो जीवन के प्रति एक भिन्न नीति है। हाँ,
यह व्यवसाय के बारे में है, लेकिन दरअसल यह व्यवसाय के बारे में नहीं है। यह तो केवल बाहरी रूप है। घोड़े पालने वाले किसी व्यक्ति